हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा जी लिखता है फ्राम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स। एक बॉक्स है, उसके अंदर सारी ऑरेंज फ्लेवर्ड टाफ़ी हैं। बिलाल टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग। बिलाल एक टाफ़ी निकालता है बगैर देखे। इवेंट हैपनिंग, द स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर्ड, द स्वीट इज़ लेमन फ्लेवर्ड, और हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। यानी बॉक्स के अंदर सारी की सारी ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं। हमें नहीं पता कितनी ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं। सपोज कर लें n ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं। लेट देयर आर n orange flavored sweets in the box as फर्स्ट करें अंदर बॉक्स के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं O1 O2 O3 सो ऑन ON, फिर NS हो गया N। ये लें फर्स्ट पार्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर्ड, इसका मतलब है अब हमारा जो इवेंट है वो सैम्पल स्पेस ही होगा, क्योंकि अंदर बॉक्स के अंदर हैं ही ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स O1 O2 O3 सो ऑन ON। NE इक्वल्स टू N, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू NE ओवर NS इक्वल्स टू N ओवर N इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट में कहता है द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। अब बॉक्स के अंदर लेमन फ्लेवर्ड स्वीट है ही नहीं, इसका मतलब है इवेंट होगा एम्प्टी सेट। NE हो गया 0, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू NE ओवर NS, 0 ओवर N इक्वल्स टू 0। हाँ जी, फिर नया कंसेप्ट बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, याद रखना, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। यानी या प्रोबेबिलिटी 0 होती है या प्रोबेबिलिटी 1 होती है, या 1 और 0 के दरमियान होती है। यानी 0 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू P इज लेस दैन इक्वल्स टू 1। ये फिक्रा याद रखना है, प्रोबेबिलिटी के लिए मल्टीपल चॉइस के तौर पर पूछ लेता है। 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू P इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, यानी या प्रोबेबिलिटी 0 होती है, या 0 से ग्रेटर होती है, या 1 होती है, या 1 से लेस होती है। आपके सामने हमारा इवेंट सारा का सारा सैम्पल स्पेस था, तब प्रोबेबिलिटी 1 आई है। हमारा इवेंट एम्प्टी सेट था, तब प्रोबेबिलिटी 0 आई है। अगली बात, अगर इवेंट बजाते खुद सैम्पल स्पेस हो, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, उस इवेंट का नाम है सर्टन इवेंट। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसे कहते हैं सर्टन इवेंट, और वो इवेंट सैम्पल स्पेस खुद होता है। और ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 वो एम्प्टी सेट होता है, उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा ख़ास इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो वो एम्प्टी सेट होता है, उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। एग्ज़ाम में पूछ लेता है डेफिनेशन सर्टन इवेंट। एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज़ 1 इज़ कॉल्ड सर्टन इवेंट and it is sample space itself. An event whose probability 0 is called impossible event and it is empty set. अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2 dice, 1 red and other blue are rolled simultaneously. 2 लूडो के दाने हैं, एक का कलर रेड है, एक का ब्लू है। हम उनको फेंकते हैं। अगर एक लूडो का दाना फेंकें तो बेटा सैम्पल स्पेस 6 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, 1 2 3 4 5 6। और अगर 2 लूडो के दाने फेंकें फिर 36 रिजल्ट्स होते हैं। मुमकिन है पहले पर भी 1, दूसरे पर भी 1 आ जाए। मुमकिन है रेड पर 1, ब्लू पर 2 आ जाए, रेड पर 1, ब्लू पर 3 आ जाए। लिखें फिर, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन, ये लें बेटा जी, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन देन सैम्पल स्पेस होगा, मैं लिखने लगा हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 2 लूडो के दाने फेंके हैं, हम पॉसिबल रिजल्ट्स लिख रहे हैं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये ले बेटा जी, फिर NS हो गया 36। अगर 3 लूडो के दाने फेंकें फिर रिजल्ट्स होंगे 6 की पावर 3 216। अब 2 लूडो के दाने फेंकें 6 की पावर 2 36 रिजल्ट्स इसलिए। ओके, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में मल्टीपल चॉइस। अगर 3 लूडो के दाने फेंकें तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होंगे? आपने कहना है 216, 6 की पावर 3। अगली वीडियो में बात करते हैं इवेंट क्या क्या कह रहा है।